भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर, माननीय ओम प्रकाश राजभर, भारतीय समाज पार्टी। देखिए, जब समाज ठगा हुआ महसूस करता है, समाज के साथ जब धोखा होता है तो वो अपने रास्ते बदल लेते हैं। इसी तरीके से आज अल्पसंख्यक समुदाय के सैकड़ों लोगों ने समाजवादी पार्टी छोड़ करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का दामन पकड़ा है। मैं उन साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, उनको बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने गरीबों की आवाज उठाने वाले, वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले और हर समाज के हक और अधिकार और मान और सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसे नेता हैं जो हर वर्गों के हकों की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे लड़ाई लड़ने वाले नेता के हाथ को मजबूत करने के लिए आज सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। ये लोग बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। वहां नारा दिया जाता था कि 19%, 17% मुसलमान हमारे साथ रहेगा तो हम राजा बनते रहेंगे। ये लोग भी नारा लगाते थे, बहारो फूल बरसाओ तेरा महबूब आने वाला है। लेकिन महबूब 2-4 बार सरकार बनाया, लेकिन महबूब नहीं आया। इसलिए इन लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का रास्ता चुना है। तो हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब समाजवादी पार्टी से लोगों का मोह भंग हो रहा है। तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं। अभी तो ये एक झांकी है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। आप देखते जाइएगा, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी चुनाव नजदीक आते आते खोखली हो जाएगी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कारवा पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। गठबंधन सपा कह रही है, गठबंधन में कहीं 80 सीटें हम साथ में लेकर क्या रहे बीजेपी को पिछाड़ेंगे, कैसे दिखते हैं सर? देखिए, समाजवादी पार्टी अब अंधेरे में, सपने में, वो सपना देख रहे हैं रात में, और वही सपना दिन में उनको याद आता है कि हम तो सपना देखे 80 सीट जीतने का। आपने वादा किया था मुसलमान भाइयों से कि हम नौकरियों में 18% आरक्षण देंगे। 4 बार सरकार बनाया, 1% भी हिस्सेदारी नहीं दिया। मुसलमानों के साथ अन्याय होता है और आपने कहा हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। एक नेता जेल की सलाखों में चला गया और आप आंदोलन करने को छोड़ दीजिए, घर से निकलने को तैयार नहीं हुए। तो फिर आप किसके हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आज जिस तरीके से हमारी सरकार जो इस तरह काम कर रही है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उनके लिए जिस तरह काम कर रहे हैं, तो लोगों को यह महसूस हो रहा है कि समाजवादी पार्टी धोखेबाज पार्टी है और वो सभी वर्गों को सिर्फ नाम लेकर के जोड़ते हैं, उनके लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। आज हालात ऐसे हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के उन युवाओं के, तमाम वर्गों के युवाओं की एक मंशा थी कि 3 वर्ष की आयु सीमा बढ़ाई जाए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उन नौजवानों की बातों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री से मुलाकात करके आश्वासन दिलाया कि नहीं, इस काम को हम कराएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उनको आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने नौजवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 3 वर्ष की आयु सीमा बढ़ाई और पुलिस की भर्ती में उनको भी मौका देने का अधिकार दिया। तो हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है और हमारी पार्टी कभी भी शोषण और अन्याय के खिलाफ, बगावत का नाम ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी रखा गया है। और कहीं भी किसी भी साथी के साथ जुल्म होगा तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। और समाजवादी पार्टी और चाहे अन्य विपक्षी दल जिस तरह गठबंधन बना रहे हैं, ये बिना बारात के दूल्हे लेके घूम रहे हैं और इसमें सब नाराज हो रहे हैं। सब प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। तो जब सब प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर मोदी जी को रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए कि ये लोग आपस में खूब लड़ रहे हैं। ये जाते हैं क्या करने, आओ खाओ हाथ धो करके जाओ। एक अभियान चल रहा है। 4 बैठक हुई, 4 बैठक में कन्वीनर तय नहीं हो पाया, 4 बैठक में सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई, 4 बैठक हुई, किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि ये गठबंधन नहीं बन रहा, ये ठग बंधन था। ईडी, सीबीआई, आईटी के डर का ये बंधन बन रहा था, जो कि बैठक के बाद ये बंधन टूट जाता है। हाथ उठा करके, गले मिल करके फिर चले आते हैं और खाना खा के हाथ धो के चले आते हैं। उसके बाद इनका कोई निर्णय नहीं हो पाता है। इसीलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ है और मजबूती से हर वर्गों की रक्षा करने के लिए, देखिए बड़ी संख्या में बीजेपी भी मुसलमानों के हितों में बड़े काम कर रहे हैं, आवास बांट रहे हैं, शौचालय बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। तो कोई एक जाति को देखकर मैं डॉक्टर हकीम जावेद बड़े हर्षोल्लास के साथ, बहुत सोच विचार के हमारे जो साथी 100-150 लोग जो समाजवादी पार्टी से और विभिन्न पार्टियों से तलाश दे करके छोड़ करके सुहेलदेव समाज पार्टी का दामन थाड़ने की जो वजह है, उन वजहों पर हम कुछ खास रोशनी डालेंगे। मोहतरम, किसी ने कहा था, एक हम हैं जो गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक वो है जो अपनों को अपना नहीं कहते।
मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मोहतरम, मेरे साथी, मेरे अजीज मोहतरम आली जनाब मोहतरम शफीक कुरैशी साहब, डॉक्टर जावेद साहब हमारे बीच में तशरीफ फरमा है, जो कि हमारे गार्जियन भी हैं। दोस्तों, आजादी के बाद से अगर हम बात करें, 1951 से लेकर सन 2012 तक हमने 148 उत्तर प्रदेश में 148 विधायकों को चुन करके विभिन्न पार्टियों से विधानसभा भेजा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं कहना चाह रहा हूं कि लोग हमको सिर्फ चुनाव के वक्त याद करते हैं, बाकी उन्हें याद करने का मौका नहीं मिलता। हम ठगे गए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, और चाहे वो बसपा हो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, किसी ने मेरे हक की बात तो दूर की है, लड़ाई तो दूर की बात है, बात करने को तैयार नहीं हुए। मुझे एक ऐसा मंच आली जनाब मोहतरम, मैं ओपी राजभर जी का धन्यवाद अदा करता हूं, अली जनाब मोहतरम इजहार अली साहब का धन्यवाद अदा करता हूं कि एक ऐसा मंच दिया मुझे जहां पर हम अल्पसंख्यक भाइयों की आवाज को उठाएंगे ही नहीं, बुलंद करके उनको पूरा करने की भी कोशिश जारी रखे हुए हैं। 2024 में किस तरह का जो है आपका सहयोग रहेगा? 2024 में ऊपर वाले ने चाहा तो आप ये मान के चलिए कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से धोखा दिया है, मैं उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को खोखला करने का काम करूंगा। मैं डॉक्टर जावेद, मैं मुस्लिम फोरम का प्रदेश प्रवक्ता रहा और लगातार समाजवादी पार्टी में मैं पापा भी सक्रिय रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे महमूदाबाद के, और बाद में बीएसपी उन्होंने ज्वाइन की थी मुसलमानों की हमदर्दी को लेकर। तो मेरा एक सवाल है कि जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूं, हमें हिसाब तो दे। आज़ादी के बाद जब आज़ाद हुआ था, मुसलमान 35% नौकरी में था, आज 1% बचा है, जिसके जिम्मेदार कांग्रेस और सपा ही सिर्फ है। जब मुसलमान 90% वोट देकर समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री 4 बार बनाता है, तब अखिलेश यादव 1535 स्थानों में सिर्फ यादव दिखाई देते हैं, तब लगता है सिर्फ यादव की पार्टी है, मुसलमानों को भूल जाते हैं। मुलायम सिंह जी ने 5000 नौकरी देकर मुसलमानों का ठेका ले लिया था, लेकिन उसके बाद से अखिलेश यादव ने, आजम खान जैसा नेता, उनका कद्दावर नेता जेल में सड़ रहा है और सड़ता जा रहा है, उसके लिए बोलना भी उचित नहीं समझते हैं कि मुसलमानों की हम आवाज उठाएंगे, कहीं हमारा हिंदू वोट न खसक जाए। और बात ये नहीं है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, गरीबों की बात है, जो वंचित लोग हैं, हमको उसकी आवाज उठाना चाहिए। मैं प्रभावित सिर्फ राजभर जी से इस वजह से हुआ कि गरीब और वंचित लोगों की आवाज उठाते हैं वो, मैं उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। गरीब, मजलूम, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, अगर वो गरीब है, मजलूम है, उसकी आवाज उठाना, ये हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है कि मजबूत बनो और गरीबों के लिए आवाज उठाओ। इसलिए मैं राजभर जी के साथ आया हूं और तन मन धन के साथ आया हूं और ताज जिंदगी उनके साथ रहूंगा, कि उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए आवाज उठाई है।